नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे। जी हाँ, अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इसे सभी विद्याओं का राजा और सबसे गोपनीय ज्ञान कहा गया है। और ऐसा ज्ञान जिसे जानकर, जैसा कहा गया है, व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस अध्याय की श्लोक दर श्लोक काफी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो आज का हमारा इरादा है कि इस गहरे ज्ञान को थोड़ा सरलता से समझें और इसके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें सामने लाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राजविद्या यानी विद्याओं का राजा और राजगुह्य मतलब रहस्यों का राजा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं जो अत्यंत गोपनीय है और हाँ, सर्वश्रेष्ठ भी। और ये भी कहा गया है कि ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्म के अनुसार है और करने में भी आसान है। हाँ, ये सब बातें हैं। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, धर्मयुक्त है, अविनाशी है और करने में सुगम। लेकिन एक शर्त है। अच्छा, वो क्या? ये उनके लिए सुगम है जिनमें श्रद्धा हो और दोष दृष्टि न हो, मतलब दूसरों में नुक्स निकालने की आदत न हो। समझ गया। तो श्रद्धा और निर्मल दृष्टि जरूरी है। तो चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचा इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य नसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्जात्वा मोक्ष से अशुभात। हाँ, इसमें अनुसूयवे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जिसमें दोष देखने की वृत्ति न हो। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम ऐसे हो, दोष दृष्टि से रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ज्ञान अनविशेष अनुभव यानी विज्ञान सहित बताऊंगा। और इसे जानकर तुम अशुभ से यानी संसार के बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तो अब इस ज्ञान की महिमा। दूसरा श्लोक, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। जी, यहाँ इस ज्ञान की कह सकते हैं 9 विशेषताएं बताई गई हैं। 9? क्या क्या है वो? ये विद्याओं का राजा है, रहस्यों का राजा, परम पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, धर्म के अनुकूल है, करने में सुगम है और हाँ, अविनाशी फल देता है। वाह, ये तो वाकई में अद्भुत है। हाँ, ये भक्ति ज्ञान की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। पर आपने पहले श्रद्धा की बात की थी। तीसरा श्लोक शायद उसी पर है। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 3। बिल्कुल। यहाँ श्रद्धा के महत्व पर बहुत जोर है। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस धर्म में मतलब इस ज्ञान में जिनकी श्रद्धा नहीं होती, हाँ, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और परिणाम वे मृत्यु रूपी संसार के रास्ते पर लौटते रहते हैं। मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। हाँ, उसी में भटकते रहते हैं। तो श्रद्धा ही वो चाबी है जिससे ये ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। स्पष्ट है। अब आगे भगवान अपने स्वरूप और जगत से अपने संबंध के बारे में बताते हैं। चौथा श्लोक, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थिता। 4। यहाँ भगवान अपने अव्यक्त निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे उस अव्यक्त रूप से ये सारा संसार व्याप्त है, मतलब मैं हर जगह हूँ। अच्छा। और सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानि। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, मैं उनमें उस तरह स्थित नहीं हूँ जैसे वो संसार में फंसे हुए हैं। ये थोड़ा पेचीदा है। सब उनमें हैं पर वो उनमें नहीं, ये कैसे? हाँ, ये समझने में थोड़ा सूक्ष्म है। वो आधार है पर आश्रित की तरह लिप्त नहीं। अगला श्लोक इसे और खोलेगा। हाँ, देखते हैं। 5वां श्लोक, न च मत्स्थानी भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यहाँ भगवान अपनी योगमैश्वरम यानी ईश्वरीय योग शक्ति का रहस्य खोल रहे हैं। वो कहते हैं, देखो, असल में ये प्राणी मुझ में उस तरह स्थित नहीं है जैसे कोई चीज किसी सहारे पर टिकी हो। अच्छा। ये मेरी ईश्वरीय शक्ति का कमाल देखो। मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ, उनका पालन पोषण करने वाला हूँ, उन्हें पैदा करने वाला हूँ। भूतभृत भूत भावना। लेकिन फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मतलब मैं उनसे अछूता हूँ। मेरा आत्मा ही इन सबको संभव बनाता है, पर मैं उनमें फंसता नहीं। ये अचिंत्य शक्ति है, तर्क से परे। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? 6वां श्लोक शायद मदद करे। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानी त्युपधार्य। 6। हाँ, ये बहुत ही सुंदर और सहज उदाहरण है।
जैसे हवा जो हर जगह बहती है वो हमेशा आकाश में ही रहती है। सही बात है। लेकिन क्या आकाश हवा से लिपट जाता है? नहीं, वो निर्लिप्त रहता है। वैसे ही भगवान कहते हैं, समझो कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनसे अलिप्त हूँ, आकाश की तरह। बहुत बढ़िया उदाहरण। इससे बात काफी साफ होती है। और इसी अलिप्त भाव से सृष्टि और प्रलय का चक्र भी चलता है। 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम यहम। 7। जी, हे कौन्तेय, कल्प के अंत में यानी जब प्रलय होता है तब सारे प्राणी मेरी ही प्रकृति में, मेरी माया शक्ति में लीन हो जाते हैं। और फिर जब नया कल्प शुरू होता है तो मैं ही उन्हें फिर से रचता हूँ। ये सृष्टि और लय का खेल चलता रहता है। और ये रचना कैसे होती है? 8वां श्लोक, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। भगवान अपनी ही प्रकृति को, अपनी माया शक्ति को वश में करके इस पूरे प्राणी समुदाय को बार बार रचते हैं, विसृजामि पुनः पुनः। और ये जो प्राणी हैं ये बेचारे परवश हैं, अवशम मतलब अपने कर्मों और प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। अच्छा, तो अगर भगवान ये सब कर्म करते हैं, सृष्टि पालन संहार, तो क्या उन्हें इसका बंधन नहीं लगता? 9वां श्लोक, न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। नहीं, बिल्कुल नहीं। हे धनंजय, भगवान कहते हैं कि ये कर्म मुझे बांधते नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इन कर्मों में और इनके फलों में आसक्त नहीं हूँ, असक्तम और उदासीन की तरह रहता हूँ। मतलब कर्तापन का भाव नहीं है, अभिमान नहीं है। समझ गया, कर्ता होते हुए भी अकर्ता। अब प्रकृति और परमात्मा का ये जो रिश्ता है, इसे 10वें श्लोक में और समझाया गया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। 10। हाँ, भगवान कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में मतलब मेरी देखरेख में, मेरी सत्ता और चेतना पाकर ही ये प्रकृति इस जड़ चेतन जगत को रचती है। प्रकृति खुद जड़ है? हाँ, प्रकृति जड़ है। चेतना तो परमात्मा से ही मिलती है और इसी कारण से, इसी हेतु से ये सारा संसार चक्र घूमता रहता है, बदलता रहता है। अगर भगवान इतने महान हैं, सर्वव्यापी हैं, तो फिर सब लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? 11वां श्लोक, औजानान्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका सीधा सा कारण है अज्ञान। मूढ़ लोग यानी अज्ञानी जन मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भाव मतलब मेरा वो स्वरूप जो सभी प्राणियों का महान ईश्वर है, भूत महेश्वरम, उसे वो नहीं समझते हैं। इसलिए जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आता हूँ तो वो मुझे साधारण इंसान समझ लेते हैं और मेरा अपमान करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति। और ऐसे लोगों का क्या होता है? 12वां श्लोक, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। 12। ऐसे जो विवेकहीन लोग हैं उनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, मोघाशा, उनके कर्म भी व्यर्थ, मोघ कर्माणः, और उनका ज्ञान भी व्यर्थ, मोघ ज्ञाना। क्यों? क्योंकि वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रकृति जो उन्हें सच से और दूर ले जाती है, भ्रम में डालती है। लेकिन जो महात्मा है उनका क्या? उनका नजरिया कैसा होता है? 13वां श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। हे पार्थ, जो महात्मा लोग हैं वो दैवी प्रकृति का सहारा लेते हैं, मतलब सात्विक स्वभाव वाले होते हैं। वे मुझे सभी भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर भूतादिम अव्ययम, हाँ, और फिर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। अनन्य मनसः मतलब उनका मन कहीं और नहीं भटकता, सिर्फ मुझ में लगा रहता है। और ये भजन कैसे करते हैं? क्या तरीका है? 14वां श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वो भक्त बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़व्रताः। वे लगातार मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहते हैं, यतन्तः च, और मुझे भक्ति से नमस्कार करते हैं और इस तरह हमेशा मुझसे जुड़े रहकर, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं।
उनका पूरा जीवन ही एक उपासना बन जाता है। क्या उपासना का यही एक तरीका है या और भी है? 15वां श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। नहीं, और भी तरीके हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ, हाँ, इसमें भी अलग अलग भाव होते हैं। कोई एकत्व भाव से, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है, इस अद्वैत दृष्टि से उपासना करता है। कोई पृथक्त्व भाव से, मतलब द्वैत भाव से, जैसे मैं सेवक आप स्वामी। अच्छा। और कोई मेरे विश्व रूप की, मेरे विराट स्वरूप की अनेक प्रकार से उपासना करता है। भगवान हर तरह की सच्ची उपासना स्वीकार करते हैं। समझ गया। अब अगले कुछ श्लोक 16 से 19 तक भगवान अपनी सर्वव्यापकता का बड़ा ही अद्भुत वर्णन करते हैं। 16वां, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोऽहम हमें वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। जी, यहाँ भगवान यज्ञ से जुड़ी लगभग हर चीज को अपना ही रूप बताते हैं। क्रतु यानी वैदिक यज्ञ, यज्ञ यानी स्मार्थ यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अन्न यानी स्वधा, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि और तो और हवन करने की जो क्रिया है, हुतम, वो भी मैं ही हूँ। मतलब यज्ञ का कण कण वही है। बिल्कुल। 17वां श्लोक इसे और आगे ले जाता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवच। 17। मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, यानी धारण करने वाला और कर्मफल देने वाला, और पितामह भी हूँ। जो कुछ भी जानने योग्य है, पवित्र है, वो मैं हूँ। ओंकार मैं हूँ, और तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो भी मैं ही हूँ। वाह। और 18वां श्लोक तो जैसे सब कुछ ही समेट लेता है। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हाँ, ये तो कमाल का श्लोक है। सबकी अंतिम मंजिल, गति, पालन करने वाला, भर्ता, स्वामी, प्रभु, सब देखने वाला, साक्षी, सबका घर, निवास, रक्षा करने वाला, शरण, बिना किसी स्वार्थ के हित चाहने वाला मित्र, सुहृत। सबको। और सुनिए, उत्पत्ति, प्रभव, प्रलय, सबका आधार स्थान, खजाना, निधान, और वो अविनाशी बीज जिससे सब कुछ उपजता है, वो भी मैं ही हूँ। कुछ भी उनसे बाहर नहीं है। और प्रकृति की शक्तियां भी वही हैं। 19वां श्लोक, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूरज बनकर तपता हूँ, मैं ही बारिश को रोकता हूँ और बरसाता भी हूँ। हाँ। मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु भी। हाँ। और जो सत है, यानी जो प्रकट है, और जो असत है, यानी जो अव्यक्त कारण है, हाँ, वो भी मैं ही हूँ। इस तरह भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और परम सत्ता को स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल। फिर भी कुछ लोग स्वर्ग वगैरह की इच्छा से कर्म करते हैं। हाँ। 20वां श्लोक उनके बारे में है। त्रैविद्याम मां सोमपा पूता पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देवभोगान। हाँ, जो लोग तीनों वेदों के सकाम कर्मों में लगे हैं, मतलब फल की इच्छा से कर्म करते हैं। त्रैविद्या। हाँ, वे यज्ञों द्वारा पूजा तो मेरी ही करते हैं, पर करते हैं स्वर्ग पाने के लिए। सोमरस पीकर पाप मुक्त होकर स्वर्ग चाहते हैं, और अपने पुण्य के बल पर वे इंद्रलोक पहुंच भी जाते हैं और वहां देवताओं वाले दिव्य भोग भोगते हैं। पर क्या ये भोग हमेशा के लिए मिलते हैं? 21वां श्लोक, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। नहीं, यही तो बात है, ये स्थायी नहीं है। वो विशाल स्वर्गलोक भोगने के बाद जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, क्षीणे पुण्य, हाँ, पुण्य क्षीण होने पर उन्हें वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो इस तरह जो वेदों के सकाम कर्मों का सहारा लेते हैं, कामनाओं के पीछे भागते हैं, वो आने जाने यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। गता गतम लभन्ते। तो फिर रास्ता क्या है? अब आता है 22वां श्लोक, जो बहुत हिम्मत देता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, ये गीता के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और कह सकती हूँ दिलासा देने वाले श्लोकों में से एक है।
भगवान कहते हैं जो लोग अनन्य भाव से, अनन्या मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हाँ, उन भक्तों का जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। योग क्षेम, इसका क्या अर्थ है? योग मतलब जो उनके पास नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना, और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। मतलब भगवान उनकी सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। अद्भुत। अच्छा, पर उन लोगों का क्या जो दूसरे देवी देवताओं को पूछते हैं? 23वां श्लोक। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, जो भक्त श्रद्धा के साथ दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी असल में मेरी ही पूजा कर रहे हैं। उनकी भी पूजा भगवान तक पहुंचती है। हाँ, पहुंचती है, लेकिन अविधि पूर्वकम, मतलब सही विधि या सही समझ के बिना। अविधि पूर्वक क्यों? क्या कमी रह जाती है? 24वां श्लोक शायद बताए। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनास्त च युवन्ति ते। हाँ, यहाँ कारण बताया है, क्योंकि सभी यज्ञों का भोगने वाला यानी स्वीकार करने वाला और स्वामी यानी प्रभु वास्तव में मैं ही हूँ, पर वो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते। मतलब वो ये नहीं समझते कि सारे देवता मेरी ही शक्तियां हैं और परम सत्ता मैं ही हूँ। अच्छा। और इसी अज्ञान के कारण वे चूक जाते हैं, अपने असली लक्ष्य यानी मुक्ति से गिर जाते हैं और वापस संसार में आ जाते हैं। तो मतलब जिसकी उपासना करोगे वैसा ही फल मिलेगा। 25वां श्लोक। यन्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। 25। बिल्कुल साफ कर दिया है यहाँ। देवताओं की पूजा करने वाले देवों के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास, भूतों प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो चुनाव उपासक का है कि उसे कहाँ जाना है। सही कहा। और भगवान की पूजा करने के लिए कोई बहुत तामझाम की जरूरत भी नहीं है। 26वां श्लोक भक्ति को कितना आसान बना देता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। 26वां, हाँ, ये भक्ति मार्ग की सुंदरता और सरलता है। भगवान कहते हैं जो कोई भक्त प्रेम से, भक्ति से मुझे बस एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है, बस इतना ही। हाँ, उस शुद्ध मन वाले भक्त का वो भक्ति से दिया हुआ उपहार मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। अश्नामी मतलब मैं उसे ग्रहण करता हूँ। यहाँ भाव मुख्य है, वस्तु नहीं। बिल्कुल। तो फिर हमें अपने कर्म कैसे करने चाहिए? 27वां श्लोक कर्म योग का सार बता रहा है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासीरत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। है कौन्तेय, तुम जो भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, हाँ, वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर देना, यही कर्म बंधन से छूटने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऐसा करने का फल क्या मिलेगा? 28वां श्लोक। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मो बंधने हैं संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैष्यसि। इस तरह जब सारे कर्म मुझे अर्पण कर दोगे तो तुम उनके अच्छे बुरे फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इस संन्यास योग से यानी कर्मफल त्याग की भावना से युक्त होकर तुम जीवन में ही मुक्त होकर अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। मामोपैष्यसि। जी। पर एक सवाल उठता है, क्या भगवान अपने भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं? क्या वो पक्षपाती हैं? 29वां श्लोक। समोहोम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान यहाँ बिल्कुल साफ कर देते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, न मेरा कोई दुश्मन है न कोई खास प्यारा। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है। फिर भक्तों के लिए विशेष क्या है? हाँ, वो कहते हैं, लेकिन जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। मयि ते तेषु च अप्यहम्, ये भगवान का पक्षपात नहीं बल्कि भक्त के प्रेम का परिणाम है जो भगवान को वहाँ विशेष रूप से प्रकट कर देता है। जैसे आईना साफ हो तो सूरज का प्रतिबिंब साफ दिखता है। बहुत सुंदर उपमा है। और भक्ति की शक्ति इतनी है कि वो किसी दुराचारी को भी बदल सकती है। 30वां श्लोक तो यही कह रहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। हाँ, ये भक्ति की महिमा है। अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी सुदुराचारा सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से केवल मेरा ही भजन करने लग जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्यः। दुराचारी को भी? हाँ, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। सम्यक व्यवस्थितः ही सहा। उसका वो संकल्प, वो निश्चय ही उसे पवित्र करने की राह पर डाल देता है। और उसका भविष्य, क्या वो सच में साधु बन जाता है? 31वां श्लोक तो जैसे भगवान की गारंटी है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न में भक्त प्रणश्यति। 21वां। बिल्कुल। भगवान कहते हैं वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और सदा रहने वाली शांति को पाता है। शश्वत शांति निगच्छति। और फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं जैसे उसे विश्वास दिला रहे हों, हे कौन्तेय, तुम ये बात पक्की जान लो और सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। न में भक्त प्रणश्यति, ये तो अभयदान है। हाँ, भगवान का अपने भक्तों के लिए खुला आश्वासन। क्या ये भक्ति मार्ग सिर्फ ऊंची जातियों या पुरुषों के लिए ही है? 32वां श्लोक इस बारे में क्या कहता है? माहि पार्थ व्यापाश्रित्य यपेस्यु पापयोनयः स्त्रियोर्वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियान्ति पराम गतिम। ये श्लोक तो भक्ति की सार्वभौमिकता का परचम है। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेकर तो पाप योनि में जन्मे लोग भी, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वे सब भी परम गति को प्राप्त होते हैं। कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। बस सच्ची श्रद्धा और शरणागति चाहिए। जब पाप योनि वाले भी परम गति पा सकते हैं, तो फिर पुण्य आत्माओं, ब्राह्मणों, राजर्षियों का तो कहना ही क्या। 33वां श्लोक किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षियस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हाँ, भगवान वही कह रहे हैं कि जब वो भी परम गति पा लेते हैं तो फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त क्षत्रिय राजाओं का तो क्या ही कहना, वो तो पाएंगे ही। इसलिए निष्कर्ष क्या है कि ये संसार अनित्य है, क्षण भर का है और दुखों से भरा है। तो ऐसे संसार में आकर सबसे अच्छा काम यही है कि मेरा भजन करो, भजस्व माम। मानव जीवन का सही उपयोग यही है। बिल्कुल। और अब इस अध्याय का बिल्कुल सार, आखिरी निर्देश, 34वां श्लोक मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः। हाँ, ये पूरे अध्याय का, बल्कि कह सकते हैं पूरी गीता का निचोड़ है। 4 बातें भगवान कहते हैं। क्या हैं वो 4 बातें? मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मध्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। और फल, इस प्रकार अपने आप को मुझ में लगाकर, मुझे ही अपना परम आश्रय मानकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। माम एव एष्यसि। सीधा, सरल और सार गर्भित निर्देश। यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है और उसका निश्चित फल भी। तो इस पूरे अध्याय ने हमें दिखाया कि भक्ति योग कितना श्रेष्ठ है, कितना सुलभ है और सबके लिए है। हाँ, और ये भी कि भगवान कैसे हर जगह हैं पर फिर भी सबसे अलग है, कर्मों से अलिप्त है। और कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सच्ची भक्ति से उन्हें पा सकता है। और वो कर्मयोग वाला सिद्धांत कि अपने सारे काम भगवान को अर्पण कर दो। हाँ, वही कर्म बंधन से छूटने का और भगवान को पाने का राजमार्ग है। इसीलिए ये राजविद्या है, विद्याओं का राजा और राजगुह्य, रहस्यों का रहस्य, क्योंकि ये सीधे परमात्मा के स्वरूप, उनकी कृपा और उन्हें पाने के सबसे सीधे रास्ते, अनन्य भक्ति को उजागर करता है। यह सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं, इसे जीवन में उतारना होगा। बिल्कुल, ये अनुभव करने का मार्ग है। चलिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जैसा श्लोक 27 में कहा, जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। सोचें कि अगर हम अपने रोज के छोटे बड़े, साधारण से साधारण काम भी ये सोचकर करें कि ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, उन्हें समर्पित है, तो हमारे जीवन के अनुभव में, हमारे नजरिए में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। इसी चिंतन के साथ भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पर हमारी ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्याय।